अच्छा, ये हमारे कुछ टॉपिक रह गए थे चैप्टर नंबर 13 के, तो ये चैप्टर नंबर 13 के टॉपिक पूरे करेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें टॉपिक है बेटे रेट ऑफ ब्रीदिंग। रेट ऑफ ब्रीदिंग से मुराद है कि किस स्पीड में हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कराते हैं, उसकी स्पीड क्या है, इसको कहते हैं रेट ऑफ ब्रीदिंग। अब इसमें दो चीजें हैं, एक वॉलेंट्री कंट्रोल है और एक इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। वॉलेंट्री कंट्रोल से मुराद जो हमारी विल में है, हमारे बस में है, स्पीड को बढ़ाना या कम करना, सांस लेने की स्पीड को बढ़ाना या कम करना, ये अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल में आता है। जैसे आप नॉर्मल बैठे हुए हैं तो आप तेज से सांस लेने लगे या हल्के हल्के सांस लेने लगे, तो ये आपके बस में है। ये सांस को रोक लेना कुछ देर के लिए, ये आपकी विल में है, अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल है। लेकिन जब आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं या कोई और काम करते हैं तो आपका रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता है, या आपको कोई डिप्रेशन हो, टेंशन हो, तो आपका रिस्पायरेटरी रेट कम हो जाता है, तो वो आपके बस में नहीं रहता फिर, यानी कि इनवॉलेंट्री हो जाता है। तो एक हद तक तो कंट्रोल है रिस्पायरेशन के रेट पे, उसके बाद फिर कंट्रोल खत्म हो जाता है, यानी कि फिर वो इनवॉलेंट्री हो जाती है रिस्पायरेशन। ये जो रिस्पायरेशन इनवॉलेंट्री हो जाती है, यानी कि कंट्रोल से बाहर हो जाती है, रिस्पायरेशन जो है जब कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो वो एक ऑटोमेटिक ब्रीदिंग होने लगती है हमारी बॉडी में, हमारे कंट्रोल से बाहर। हमारी बॉडी में जब भी कभी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या एच आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे मसल्स ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और एच आइन, तो जब भी कभी बॉडी में, ब्लड में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इनकी क्वांटिटी, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी और एच आइंस की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब केमिकल डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर, केमिकल सब्सटेंस डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स। उनके नाम है एओटिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी। ये एओटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी के पास होते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं किसी भी किस्म का चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, इन एच आइन कंसंट्रेशन, और ये फिर मैसेज सेंड करते हैं हायर सेंटर्स को। हायर सेंटर में ब्रेन है, ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा, जो रिस्पायरेटरी रेट को कंट्रोल कराता है, उसको मैसेज भेजते हैं एओटिक बॉडी, कैरोटिड बॉडी। तो मेडुला ऑब्लंगेटा बाय मींस ऑफ अ नर्व व्हिच इज कॉल्ड वेगस नर्व के जरिए कनेक्टेड है इंटरकॉस्टल मसल के साथ और डायफ्राम के साथ। इंटरकॉस्टल मसल्स कहाँ होते हैं? रिब्स के दरमियान में होते हैं, और डायफ्राम का चीफ रिस्पायरेटरी मसल है, रिब्स के नीचे यूं डोम शेप लगा हुआ है, इसमें से फाइबर्स निकल रहे हैं जो तमाम रिब्स को जाके अटैच कर रहे हैं। इसको मैसेज भेजा जाता है मेडुला ऑब्लंगेटा की तरफ से थ्रू वेगस नर्व। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ज्यादा हो जाए या ब्लड में ज्यादा हो जाए, एच आइंस की कंसंट्रेशन इसी तरीके से ज्यादा हो जाए, तो ये मैसेज जो भेजते हैं थ्रू नर्व इंपल्स, वो ये भेजते हैं कि आप अपनी कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड को बढ़ाएं, यानी कि इन शॉर्ट रिस्पायरेटरी रेट को बढ़ाएं। और जब तक बढ़ा के रखते हैं जब तक नॉर्मल लेवल ना हो जाए, जब तक खत्म ना हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से, या एच आइंस की कंसंट्रेशन मिनिमम ना हो जाए। इस तरह से मेंटेनेंस होती है रेट ऑफ ब्रीदिंग की, जिसमें मेजर रोल जो है वो हायर सेंटर या ब्रेन करा रहा है, और ब्रेन कनेक्टेड है इन मसल्स के साथ थ्रू अ वेगस नर्व। ये था ब्रीदिंग रेट की बात सारी।